हेलो एवरीवन, डेटा साइंस सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में बात किया था। इसके अलावा डाउनलोड प्रोसेस क्या हो गई, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो गई, सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स की नेमिंग किस प्रकार से करना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा जुपिटर नोटबुक टूल को किस प्रकार से यूज करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना जुपिटर नोटबुक टूल पर और इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से जुपिटर नोटबुक टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कई सारे फोल्डर बने हुए हैं ऑलरेडी और यहाँ पे कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना न्यू फोल्डर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस फोल्डर पर अपनी फाइल को क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभिधानम नाम से एक फोल्डर, अभिधानम 1 नाम से एक हम एक फोल्डर बना देते हैं। इस फोल्डर को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और अपने पाइथन फाइल को ओपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जुपिटर नोटबुक टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कई सारे टूल दिए हुए हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सेव करनी है तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे मान लेते हैं, हमने एक प्रोग्राम को लिखा यहाँ पे, सपोज पर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और इस प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, हमें सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान हम लिख कर यहाँ पे हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ से प्रोग्राम सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक प्लस का आइकन होगा जिस पर हम फिल को क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसको हम फिल बोलेंगे। तो फिर फिल हमको क्रिएट करना, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करते रहेंगे तो हमारे पास फिल क्रिएट होती रहेंगी। जितने भी फिल आपको चाहिए वहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पे फिल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल को हटाना तो यहाँ पे कट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिल हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप फिल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कॉपी का ऑप्शन आएगा। कॉपी मतलब होता है कंट्रोल से डायरेक्टली आप कोड को तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं अगर पूरी सेल को अगर आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, आपको फिल को पूरा सिलेक्ट करना है और यहाँ कॉपी पर क्लिक कर देंगे। और अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पूरा फिल में जितना भी कोड लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, अगले नेक्स्ट वाले जो फिल है उस पर पेस्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल भी कर देंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारे पास पेस्ट हो जाता है, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास रन का ऑप्शन आएगा। इसमें आप जिस फिल को रन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से हम रन कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ये बटन भी दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्लिक करके यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे हमने इस फिल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने कोड को रन कर रहे होंगे। अगर आपको रिस्टार्ट करना है तो यहाँ पे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम रिस्टार्ट कर देंगे, ऑप्शन से हमारा कोड रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मान लेते हैं कि आपको कोड तो लिखना है लेकिन कुछ हेडिंग डालकर लिखना है, कुछ हेडिंग आपको यहाँ पर लिखनी रहेंगी। तो आप किस प्रकार से हेडिंग लिखेंगे, तो जैसा कि पहले हमारा जो पिछला जुपिटर नोटबुक था जिसमें पहले अपडेट नहीं हुआ था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डायरेक्टली अगर हम हेडिंग लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे होंगे दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ हमने क्या किया, एक हेडिंग के फॉरवर्ड में हमने इसको लिखा और यहाँ पे हम कोड पर जाएंगे और मार्कडाउन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या होता था, ये फिल में जो भी हम टेक्स्ट लिखा होता था वो हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये पिछले अपडेट में होता था, लेकिन अब जो अपडेट आया है यहाँ पे हमको इसको हेडिंग को फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले लाइन के पहले एक हैश लगानी पड़ेगी। हैश लगाने के बाद एक स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्कडाउन पर क्लिक करके यहाँ पर रन के ऑफर पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो लाइन है ये हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जुपिटर नोटबुक में हेडिंग को लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास राह का क्या यूज होता है इसको देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज सेकेंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम इसको रॉ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, रन कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास आ जाता है। तो सेल के फॉर्मेट में डायरेक्टली ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास।
तो ये हमारा रॉ का काम हो जाता है। मार्कडाउन का हमारे पास इस प्रकार से काम होता है कि हम कुछ हेडिंग दे सकते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मार्कडाउन का काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अब समझ गए हैं, तो हम अपने पीपीटी पर चलते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई बॉक्स है, डिब्बे है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सामान को रखते हैं। तो क्या हो जाता है, एक कंटेनर हो जाता है जिसमें हम कुछ सामान को स्टोर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास पाइथन में भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल में हम कुछ नंबर, कुछ इंटीजर, कुछ फ्लोटिंग नंबर्स, कुछ स्ट्रिंग, इनको हम क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर हमने एक छोटे से बॉक्स के अंदर क्या किया है, ए इक्वल टू 6 हमने क्या कर दिया, ए के अंदर 6 को हमने स्टोर कर दिया। उसी प्रकार से हमारे पास एक सेकंड बॉक्स जो हमारे पास बना हुआ है, तो यहाँ बी इक्वल टू हमने अनूप एक स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। बाकी ये खाली यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, इसमें भी हम कुछ नंबर्स, कुछ स्ट्रिंग और कुछ चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे इस बॉक्स के अंदर हम कई सारे भी बॉक्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर भी हम कई सारे बॉक्स बना सकते हैं। इसके अंदर भी कई सारे नंबर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स का ये काम होता है, फर्स्ट रूल दिया हो, नेम लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। हमारा जो पहला नाम हो क्या हो, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास कोड, दूसरी जो हमारे पास लाइन लिखी हुई, इसमें क्या लिखा हुआ, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। हमारे कोई भी वेरिएबल्स का अगर नाम लिख रहे हैं तो उसमें हमें ये बीच में स्पेस नहीं देना है। नहीं, अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो वो हमारे पास गलत माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो लाइन आता है, नंबर से शुरू होना चाहिए। मतलब कभी भी आप वेरिएबल लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं प्रिंट हो गया, फंक्शन हो गया, हमारे पास फार होगा, कीवर्ड हो गए, ये सारी चीज़ों को आप नहीं यूज़ कर सकते। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं किस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाइथन एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन एक सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अलग महत्व होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पर, और यहाँ पर हम पहला वेरिएबल्स की नेमिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले लाइन पे हमने क्या देखा था कि वेरिएबल्स का नाम हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। वेरिएबल जैसे अंडरस्कोर ए या अंडरस्कोर इक्वल टू 5 कर देते हैं, और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें प्रिंट लिखते हैं, और उसके अलावा उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, पैरेंथेसिस। इसके अंदर जो भी हम कंटेंट को प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे हमें अंडरस्कोर को प्रिंट करना है तो प्रिंट अंडरस्कोर कर देंगे, और यहाँ पे हम इसे को रन कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है कि प्रिंट हमारे पास अंडरस्कोर नहीं लिखा था, तो इसको पहले अंडरस्कोर लिखेंगे। तो हमारे पास अंडरस्कोर जैसे ही लिखेंगे उसके हमारे पास आउटपुट 5 आ जाएगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि वेरिएबल्स का नाम हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है हमारे पास कि कोई भी अगर आप नेमिंग कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो हम नंबर से नहीं शुरू कर सकते। जैसे नंबर 56 ए इक्वल टू 5 फिक्स करना चाहते हैं और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसको हम जैसे ही रन करते हैं तो हमारे पास ये बता रहा फेल IN5, मतलब हमारे पास जो 5 नंबर की फेल है, इस पर लाइन वन का जो कोड हमारे पास लिखा हुआ है उसमें जो हमने वेरिएबल्स का नेमिंग दिया हुआ है 56A, हमारे पास जो वेरिएबल का हमने नेमिंग लिखा हुआ है ये हमारे पास एरर हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिया कि वेरिएबल का कभी भी आप नाम लिखेंगे तो नंबर से आप शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कोड में एरर आ जाएगा। तो दूसरा नियम हमारे पास ये कहता है। तीसरा नियम हमारे पास ये होता है, पाइथन के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं या कुछ फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते। उसमें मान लेते हैं आप प्रिंट फंक्शन इक्वल टू 5 करना चाहें तो आप इस फंक्शन को नहीं यूज़ कर सकते, दोबारा से आपके पास एरर शो होने लगेगा। हम दूसरी लाइन पर आपको दिखा देते हैं। जैसे प्रिंट इक्वल टू 78, हमने यहाँ पे एक प्रिंट इक्वल टू हमने 78 को असाइन कर दिया, और हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, किसको, प्रिंट को करना चाहते हैं।
यहाँ पे हम प्रिंट कर दिए और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर से दोबारा फिर एरर आया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रिंट एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन के द्वारा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो कुछ पाइथन के फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, फार हो गया, टाइप हो गई, सारे हमारे पास कुछ कीवर्ड फंक्शन होते हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते। ये पाइथन के पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या था, उसको देख ले। लास्ट हमारे पास पॉइंट था कि हमारे पास बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे बी, जैसे अभी इक्वल टू अभी स्पेस और ध्यानम, हम इसको लेकर इक्वल टू 99 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, अभी लिखा, उसके बीच में हमने क्या किया, स्पेस एक रख दिया। स्पेस रखने के बाद हमने फिर से एक वर्ड्स को लिखा और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इक्वल टू करके 89 हमने उस वेरिएबल पे असाइन कर दिया। अब आप सोचेंगे क्या इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं इस फील्ड। तो हमारे पास अगेन एरर आएगा। फिल नंबर IN7 हमारे पास जो 7 वाली सेल है, 7 नंबर की सेल है, इस पर लाइन 1, जो लाइन 1 हमारे पास कोड लिखा हो, वहाँ पे हमने जो वेरिएबल असाइन किया था अभी, और उसके बीच में हमने क्या किया था, स्पेस दिया था। स्पेस के बाद हमने जो ध्यानम लिखा था उसके बाद हमने असाइन किया था नंबर। तो हमारे जो पाइथन के कुछ नियम होते हैं जो हमको कहते हैं कि कभी भी आप वेरिएबल्स को नेमिंग करें तो वहाँ पे बीच में स्पेसिंग नहीं देनी होती है। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो आपका कोड में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर स्पेस को हटा देते हैं और उसके बाद इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास अभी भी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो फ्रंट पे लिखा हुआ है इसको हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे b = 98 दोबारा फिर लिखे और उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ प्रिंट भी कर देंगे तो हमारे पास ये आउटपुट 98 प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे दोबारा से अभी ध्यान = 9,900 यहाँ पे नहीं 9,000 लिख देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे हम लिख देंगे अभी ध्यानम, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रन कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट 9,000 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वेरिएबल्स की नेमिंग करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन हमारा एक इन्फिटिव लैंग्वेज होता है जिसमें कैपिटल P और स्मॉल p का बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट में हमने स्मॉल p का यूज़ करा तो हमारे पास ये कोड रन हो रहा था। अगर हम इसको कैपिटल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होने लगा, एरर शो होने लगा। तो यहाँ पे ये नेम एरर हमारे पास शो होने लगा क्योंकि ये प्रिंट हमारा एक इन्फिटिव लैंग्वेज है, इसमें कैपिटल P और स्मॉल p का बहुत ही डिफरेंस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे a = 7 लिख दिया और कैपिटल A = हमने 9 लिख दिया। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कैपिटल A को प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम रन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कैपिटल A के अंदर जो भी वैल्यू हमने असाइन किया था, कैपिटल A के अंदर हमने 9 को असाइन किया तो वहाँ हमारे पास 9 यहाँ पे प्रिंट हो जाता। अगर हम यहाँ पे स्मॉल a लिखेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल a के अंदर असाइन की हुई वैल्यू है जो कि 7 है उसको हम हमारे सामने ये प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास 7 प्रिंट हो जाता। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की नेमिंग करते हैं। तो आओ चलते हैं हम अपने PPT पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं या कमेंट्स क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं कमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक लोग एक प्रोग्राम पर तो वर्क नहीं करेगा। आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कई सारी टीम मिलकर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट का यूज़ करना होता है। कमेंट काम क्या करता है कि जैसे कि आपका कोड कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर लिखा क्या है। तो सारी चीज़ों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने वैल्यू को यहाँ पे असाइन किया था
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे असाइन वैल्यू। हम यहाँ पे असाइन वैल्यू करके हम क्या करेंगे, एक कमेंट किस प्रकार से देते हैं, तो हम कोई भी लाइन है उसके पहले क्या करेंगे, एक हैश लगा देंगे। हैश लगाने के बाद कोई भी हम लाइन लिखेंगे तो हमारा कमेंट हो जाता है। अब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमें सिर्फ कोड एडिटर को दिखेगी, ना कि हमारे यूजर्स को दिखेगी। ये केवल जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कोड को लिख रहा होगा, वो इस कोड को देख सकता है, ये कमेंट्स को देख सकता है। बाकी जो यूजर्स होंगे वो इस कमेंट्स को नहीं देख पाएंगे। तो कमेंट का यही यूज़ होता है कि कहीं पर आपको कुछ चीज़ें बताना है कि यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम इस नंबर को मान लेते हैं एडिशन कर रहे होंगे, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए, हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि हमने पहले क्या किया, वैल्यू असाइन किया, उसके बाद क्या किया, हमने क्या किया, वैल्यू स्मॉल ए के अंदर जो वैल्यू थी प्लस किया वैल्यू कैपिटल ए के अंदर, हमने क्या किया, इसको एडिशन किया। तो हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके या तो इसके पहले हैश लगा दो, या तो इसको सिलेक्ट करके आप कमांड स्लैश कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट हो जाता है। तो हमें इसको यहाँ पे कमांड स्लैश कर देंगे तो हमारे पास ये जो लाइन है ये कमेंट हो जाते हैं, कमेंट हो। तो हम इस प्रकार से अपने कोडर्स को बताते हैं कि किस प्रकार से कमेंट करना है, किस यहाँ पे इस प्रोग्राम पे क्या लिखा हो वो चीज़ों को बताने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये कमेंट यूज होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास, जैसा कि मान लेते हैं आप पहले तो ये समझ लेते हैं कि डेटा होता क्या है। जैसा कि मान लेते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं वीडियो फॉर्म में, तो हमारे पास वीडियो क्या होगा, वीडियो हमारे पास एक डेटा प्रदान करता है, तो क्या हो जाता है, एक हमारे पास डेटा हो जाता है। उसी प्रकार से एक इमेज आपके पास आ रही है तो वो क्या हो जाता है, इमेज के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो जाता है। कोई नंबर है, नंबर क्या है, हमारे पास एक डेटा हो जाता है। कोई नाम है, कोई हमारे पास लिस्ट आ रही है तो क्या हो जाता है, हमारे पास डेटा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटा हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में भी डेटा होती हैं। डेटा को हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी वेबसाइट पर चलते हैं, मान लेते हैं द इंडियन, हम मान लेते हैं यहाँ टाइम ऑफ इंडिया। हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, हमारे पास ये जो एक इमेज दी हुई है, ये इमेज क्या, हमारे पास एक डेटा है। डेटा का एक फॉर्म है जिसमें हम इमेज के थ्रू हमको कुछ डेटा मिल रहा है। उसी प्रकार से हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या हो जाता है, हमारे पास एक डेटा हो जाता है। हमारे पास ये जो 2025 क्या लिखा है, ये एक नंबर के फॉर्मेट में डेटा हो जाता है। तो हमारे पास डेटा कई सारे फॉर्मेट में हो जाते हैं, जैसे वीडियो के फॉर्मेट में हो जाता है, ऑडियो के फॉर्मेट में हो जाता है, उसके बाद नंबर के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास पाइथन में भी डेटा होते हैं, कुछ न्यूमेरिक में होते हैं, कुछ सीक्वेंस में होते हैं, कुछ लिस्ट के फॉर्मेट में हो जाते हैं, कुछ मैपिंग के फॉर्मेट में हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, डेटा हो जाते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास इंट टाइप का इंटीजर, जिनको जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गए, जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम इंटीजर बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। उसके बाद हम जो डेसिमल नंबर होते हैं जैसे 5.6, 6.5 है ना, तो ये जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं इनको हम पाइथन की लैंग्वेज में फ्लोट नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वे नंबर होते हैं जिनको हम जैसे 2 + 3j हो गया, 2 + 3i हो गया, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपना नोटबुक पर और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी डेटा है। जैसे मान लेते हैं a हमने 5 6 लिखा, तो 6 क्या हो जाता है, ये हमारे पास इंटीजर हो जाता है। ये नंबर जो होता है, नंबर हमारे इंटीजर डेटा टाइप होता है। और इसको डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो प्रिंट फंक्शन, तो आपको बता ही चुका हूँ कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप फंक्शन। टाइप, ये इसका टाइप बताता है कि हमारे पास जो वेरिएबल हमने एक वेरिएबल है उसमें हमने जो वैल्यू को स्टोर किया है वो कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि मान लेते हैं के अंदर हमने वैल्यू को 6 को असाइन किया और इसको हम प्रिंट कर देते हैं।
प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये बता रहा है कि क्लास इंट, हमारे पास जो ए के अंदर वैल्यू असाइन की हुई है वो क्या है, वो हमारे एक इंटीजर वैल्यू है। इसी के बाद मान लेते हैं कि हम ए इक्वल टू 6.78 लिख देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये क्लास जो फ्लोट नंबर है, तो हम क्या पता चला कि जो डेसिमल वाले नंबर से ये क्या हो जाते हैं, ये फ्लोटिंग नंबर हो जाते हैं। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पाइथन में इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये इंटीजर फ्लोट। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कुछ इस प्रकार से होते हैं, फिर 6+3 जे, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मान लेते हैं इसके अंदर, हम जी के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं, जी इक्वल टू 6+3 जे, ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको इसको चेक करना किस प्रकार से चेक करेंगे, तो पहले हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे कि इसका टाइप क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम ये जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा था इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने वेरिएबल का नाम क्या लिखा था, जी, हमने जी इसलिए पेस्ट किया क्योंकि हमको जी का टाइप जानना कि जी के अंदर जो वैल्यू असाइन की है, जी के अंदर हमने जो वैल्यू को स्टोर किया वो कौन सा किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसको चेक करने के लिए किस टाइप का हमारे पास ये नंबर है, तो हमारे पास ये क्लास क्या है इसकी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास जो बता रहा है कि हाँ, तो ये बता रहा है कि हमारे पास जो 6+3 है ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पीपीटी पर और इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है जिसमें हम स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है। स्ट्रिंग हमारे पास जैसे हम कोई नाम लिख रहे होंगे, जैसे नाम है, कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे, कुछ पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे स्ट्रिंग हो जाता है। लिस्ट आप जानते हैं कि लिस्ट हमारे पास कोई एक टेबल के फॉर्मेट में हो जाती है, कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं लाइन बाई लाइन, वो क्या हो जाती है, एक लिस्ट हो जाती है, एक टपल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी फ्रीक्वेंस डेटा टाइप हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे पास फिट हो जाते हैं, मैपिंग होती है, मैपिंग के अंदर डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारे पास डेटा टाइप इस टाइप से होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है, एक फ्रीक्वेंस होता है, उसके बाद फिट होते हैं, मैपिंग होते हैं। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाते हैं, लिस्ट आ जाता है, डबल आ जाता है। उस प्रकार के सेट के अंदर हमारे पास सेट आ जाता है। मैपिंग के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी एक की वैल्यू फेयर होता है जिसमें हम एक की होती है, एक वैल्यू होती है की के अंदर हम वैल्यू को असाइन कर दूँ। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।